हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल एसएससी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के एक पार्ट डाइस ट्रिक के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइस, जैसे कि हमारा दो प्रकार के डाइस है। एक है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमारा क्या होता है हम देखेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में हमें जो संख्या दिख रहा है, जब हम उन संख्याओं को मिलाएंगे तो हमारा साथ नहीं आएगा। मतलब अब हम एक को दो के साथ मिलाएंगे तो हो गया 3, हमारा 7 नहीं आया। तो 2 को 4 के साथ मिलाएंगे तो हमारा हो गया 6, उसमें हमारा 7 नहीं आया। मतलब यह है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस में जब हम दो अपोजिट संख्याओं को मिलाएंगे तो हमारा 7 आएगा। जैसे कि हम 1 को 6 के साथ मिलाएंगे तो हो गया 7, 2 को 5 के साथ मिलाएंगे तो हो गया 7, और 4 को 3 के साथ मिलाएंगे तो हमारा हो गया 7। मतलब जब हमें पूछा जाएगा कि एक की विपरीत संख्या क्या है तो हमारा होगा 6। और जब हमें पूछा जाएगा 2 के विपरीत में क्या आता है तो हम लिखेंगे 5। और जब हमको पूछा जाएगा 4 के विपरीत में क्या आता है तो हम लिखेंगे 3। जैसे कि का विपरीत होगा 6, 2 का विपरीत होगा 5 और 4 का विपरीत होगा 3। तो जब आपको पूछा जाएगा 4 का विपरीत क्या होता है तो 7 से 4 को माइनस कर देंगे तो हो गया 3। मतलब हमारा 4 के विपरीत होगा 3। हम एक और डाइस के बारे में पढ़ेंगे जो है एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमारा जो संख्या हमें दिखाई देता है, जब हम उन दो संख्याओं को मिलाएंगे तो हमारा 7 आएगा, तो होगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो हमें किन किन संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है। अब हम इन 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को मिलाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ मिलाएंगे तो हमारा हो गया 5, 3 को 4 के साथ मिलाएंगे तो हमारा हो गया 7। जब हम 7 आ गया तो हो एक जनरल डाइस हो जाएगा। तो अब हमारा 7 आ गया है, तो यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जब हमें पूछा जाएगा कि एक की विपरीत संख्या क्या होता है, एक का विपरीत वही संख्या नहीं होगा जो हमें दिखा है। तो हमें कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है। मतलब इन तीनों संख्या हमारा एक के विपरीत में नहीं होगा। तो विपरीत संख्या कौन सा हो सकता है दिखेंगे, तो हमारा 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम ऑप्शन में से एक ही आंसर को चूज करेंगे और लिखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 2 डाइस दिया गया है, जैसे कि एक ये दूसरा ये। तो अब हम इन दोनों डाइस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अब हम देखेंगे इन दोनों डाइस में कौन सा संख्या कॉमन है। तो कॉमन होगा एक ये 5 और इसमें भी 5 है, तो संख्या कॉमन हो गया। तो जब हमारा एक संख्या कॉमन हो जाएगा तो अब जब हमारा एक संख्या कॉमन हो जाएगा तो उस संख्या को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिस तरफ देखेंगे घड़ी का कांटा किस तरह घूमता है, तो हमारा ये इस तरह से हमारा घड़ी का कांटा घूमता है, मतलब हम क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे। तो इस संख्या को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखें क्या होता है। तो घुमाने के बाद हमारा 5 कॉमन था, तो उस संख्या को लिख लेंगे। तो इस यहाँ पर 5 के बाद हम जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा क्या संख्या आएगा, 1 आएगा, तो उस संख्या को भी लिख लेंगे। तो से उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा आ गया 3, लिख लेंगे। तो इस चित्र में अब हम देखेंगे, इस चित्र में अब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा हमारा 4। तो अब हम अच्छा जाएगा कि 1 की विपरीत संख्या क्या होगा, हम लिखेंगे 6
और 3 के विपरीत संख्या क्या होगा, तो हम लिखेंगे 4। तो हमारा 5 का विपरीत संख्या क्या होगा देखेंगे, ये 5 का विपरीत संख्या वही होगा जो संख्या हमें इस चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमारा होगा 2, क्योंकि 2 नंबर है जो कि इस चित्र में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 2। ठीक वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा 2 चित्र है। तो इन दोनों चित्रों में से हम दोनों चित्रों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम उस चित्रों में से हमारा कॉमन ढूंढेंगे। तो इन दोनों चित्रों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या है, यहाँ पर हम देखेंगे 1 है और यहाँ पर भी हमारा 1 है, मतलब इन दोनों चित्रों में हमारा 1 कॉमन हो गया। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हम देखेंगे 1 के बाद हमारा 3 आया, 3 के बाद 6 और 6 के बाद फिर से 1 आ गया। तो इस चित्र में भी हम देखेंगे 1 के बाद हमारा आएगा 5, 5 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद 1 आ गया। तो अब जो हमारा कॉमन में होगा तो वहीं से हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। तो चित्र में देखेंगे 1 के बाद आ गया 3 के बाद आ गया 6। दूसरे चित्र में भी देखेंगे, दूसरे चित्र में हम लिख लेंगे 1, 1 के बाद आ गया 5 और 5 के बाद आ गया 2। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है 6 का विपरीत क्या होगा, तो अब हमारा 6 का विपरीत संख्या होगा 2। तो ठीक वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारा 2 चित्र है, हम इन दोनों चित्रों को कंपेयर करेंगे, इस चित्र को और इस चित्र को। तो अब हम इन चित्रों में से कौन सी संख्या कॉमन है वही संख्याओं को ढूंढेंगे। तो अब हम देखेंगे इस चित्र में, पहली वाले चित्र में हमारा 2 कॉमन 2 है और दूसरी वाले में भी हमारा 2 है और पहले वाले में 3 है, लेकिन इस चित्र में हमारा 3 नहीं है और एक की संख्या 5 है और इस चित्र में 5 है। तो यहाँ पर हमारा 2 संख्या कॉमन आ गया, जैसे कि 2 और 5। 2 और 5 हमारा पहले चित्र में है और 2 और 5 हमारा दूसरे चित्र में भी है। तो अब हमारा पहले चित्र में एक और संख्या है जैसे कि 3 और दूसरी संख्या में है 4। मतलब अगर हमें पूछा जाएगा कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा तो हम आसानी से लिख लेंगे 4। तो जब हमारा 2 संख्या कॉमन आ जाएगा तो वह क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। 2 संख्या कॉमन होने के बाद जिन दोनों संख्या बाद में रह जाएंगे वही एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में रहेंगे। तो अब हम इस चित्र में देखें, इस चित्र में हमारा 3 डाइस है, जैसे कि 1 2 3। तो अब हम इन तीनों डाइस को कंपेयर करेंगे और उसके बाद पहला चित्र और दूसरे चित्र को कंपेयर करेंगे और उनमें से कॉमन संख्याओं को ढूंढेंगे। तो अब हम देखेंगे इन दोनों चित्रों में हमारा कॉमन संख्या कौन है। तो इस चित्र में हमारा 6 है और दूसरी चित्र में भी हमारा 6 है। तो अब हमें कॉमन संख्या मिल गया 6, लिख लेंगे। तो अब हम इस डाइस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमारा 6 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 और 1 के बाद 6 आ गया। तो हम लिख लेंगे 6 पहले, 4 और 1। और ठीक वैसे ही हम दूसरे चित्र में भी करेंगे। तो हमें आया था 6, तो अब हम 6 में से स्टार्ट करेंगे। तो हम 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस डाइस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा 6 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया और 5 के बाद फिर से 6 आ गया। तो अब हम इस संख्याओं को लिख लेंगे। तो हो गया 6, 3 और 5। हमारा 4 का विपरीत होगा 3, 1 का विपरीत होगा 5 और 6 का विपरीत क्या होगा, जिन संख्या हमें इस चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है वही होगा 6 के विपरीत, मतलब 2। तो लिख लेंगे 6 का विपरीत हो गया हमारा 2। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 2 का विपरीत संख्या क्या होगा, तो हम आराम से लिख सकते हैं 2 का विपरीत संख्या हो गया 6, मतलब हमारा आंसर हो गया 6।
तो अब हम इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में हमें दो दो डाइस दिया गया है। तो पहले हम इन दोनों डाइस को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों डाइस में से दो को ढूंढेंगे जो कॉमन होगा। तो इस डाइस को देखेंगे और इस डाइस को देखेंगे। इस डाइस में हमारा 1 है और इस डाइस में भी हमारा 1 है और इस डाइस में हमारा 3 भी है और इस डाइस में भी हमारा 3 है। तो हम लिख लेंगे 1, 3 और 5 और इसमें भी लिख लेंगे 1, 3 और 4। लेकिन हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है 1 का विपरीत क्या होगा। अगर हमें 5 का या 4 का विपरीत पूछा गया होता तो हम आसानी से लिख सकते थे कि 5 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 5 होगा। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 1 का विपरीत क्या होगा। तो 1 का विपरीत हमारा क्या क्या हो नहीं सकता है हम पहले देखेंगे। तो 1 का विपरीत हमारा 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा और 5 नहीं होगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं हमें इन दोनों डाइस में दिखाई दे रहे हैं और हमें जो संख्या दिखाई नहीं दे रहे हैं वही होगा 1 का विपरीत, जैसे कि 2 या 6। अगर हमारे ऑप्शन में 2 है तो 2 होगा राइट आंसर। अगर हमारे ऑप्शन में 6 होगा तो 6 होगा राइट आंसर। तो अब अगर हमारे इस तरह के क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन में से ही आंसर ढूंढ के निकालेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में हमारा 4 डाइस दिया गया है। तो हम पहले और तीसरी डाइस को कंपेयर करेंगे और उनमें से कॉमन संख्या को ढूंढेंगे। तो हमारा कॉमन संख्या क्या क्या है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तीसरी डाइस में भी 3 है। तो 3 के बाद हमारा कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हो गया 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3 आ गया। तो अब हम वैसे ही 3 में से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 हमारा कॉमन है। तीसरे चित्र में हम 3 में से स्टार्ट करेंगे और इस डाइस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमारा 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3। तो हम लिख लेंगे 3 के पहले चित्र में हमारा 3 के बाद 6 आया और 6 के बाद 5 आ गया। तो वैसे ही तीसरे चित्रों को भी लिख लेंगे 3, 2 और 1। मतलब 6 का विपरीत हो गया 2, 5 का विपरीत हो गया 1। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 3 का विपरीत संख्या दिया गया है। तो 3 का विपरीत संख्या क्या होगा, जो संख्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है वही होगा 3 का विपरीत, मतलब 4। क्योंकि ये इन संख्या में हमें 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए 3 का विपरीत होगा 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 4। 3 डाइस है। तो पहली डाइस और दूसरी डाइस में से हम दूसरी डाइस को हम पहले कंपेयर करेंगे और उनमें से कॉमन संख्याओं को ढूंढेंगे। तो इन दोनों डाइस को कंपेयर करेंगे और हमारा कॉमन संख्या क्या क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहले चित्र में 6 है और दूसरे चित्र में भी 6 है। तो अब हम को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमारा पहले चित्र में 6 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 6 आएगा। तो वैसे ही हम दूसरे चित्र को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हमारा 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 6 आएगा। तो हम लिख लेंगे 6 और 6 और 6 के बाद हमारा पहले चित्र में आया था 2, 2 के बाद 3। तो दूसरे चित्र में हमारा 6 के बाद 5 और 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 2 का विपरीत होगा 5, विपरीत होगा 1 और 6 का विपरीत हमारा होगा 4। तो अब हम देखेंगे तीसरे चित्र में हमारा 2 संख्या है, जैसे कि 2 और 3। तो हमारा 2 और 3 का विपरीत संख्या यहाँ। तो यहाँ पर हमारा 2 या 3 का विपरीत संख्या इस साइड में हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 और 3 का विपरीत संख्या इस साइड में नहीं आएगा। तो हमारा कौन कौन सा संख्या नहीं आएगा देखेंगे। 5 हमारा नहीं आएगा, या
और एक हमारा नहीं आएगा। तो हमारा इस साइड में कौन सा संख्या आने की संभावना अधिक है? तो 6 और 4 का आना हमारा संभावना है। तो यहाँ पर 5 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। तो अब हम पहले चित्र में देखेंगे। पहले चित्र को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमारा 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आ गया। लेकिन चित्र को हम पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ही हमारा 2 के बाद 3 आ गया। तो हम अब बाद हम वैसे ही फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमारा यहाँ पर 6 नहीं आएगा, क्योंकि पहले चित्र में हम जब क्लॉकवाइज घुमाए थे तो 3 के बाद 6 आया था। तो तीसरे चित्र में अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कि जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 6 हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा 6 के विपरीत जो कि 4 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया 4। तो यहाँ पर हमारा सटीक आंसर है 4। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमारा 3 डाइस है। तो हम पहले और दूसरे डाइस में पहले कंपेयर करेंगे और उनमें से कॉमन को ढूंढेंगे। तो पहले और दूसरे डाइस में हमारा कॉमन है 6, तो 6 को लिख लेंगे। तो 6 होने के बाद हम पहले डाइस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमारा 6 के बाद आ गया 2, 2 के बाद आ गया 3। वैसे दूसरे चित्रों को भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 हमारा कॉमन है। तो हो गया 6 के बाद हमारा हो गया 5 और 5 के बाद हमारा हो गया 1। तो हम लिख लेंगे। पहले चित्र में हमारा 6 के बाद आया था 2 और 2 के बाद आया था 3, और दूसरे चित्र में हमारा 6 के बाद आया था 5 और 5 के बाद आया 1। तो हमारा हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि जो 2 का विपरीत संख्या क्या है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 5, और 3 का विपरीत हमारा 1, और 6 का विपरीत हमें जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा है तो वही होगा 6 का विपरीत, मतलब 4। तो अब हमारा तीसरे चित्र में हमें पूछा गया है कि इस सिंबल में हमारा कौन सा संख्या होना चाहिए था। तो हम देखेंगे जो संख्या विपरीत में होता है वह नहीं दिखाई देता है। मतलब 2 का विपरीत और 3 का विपरीत हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब 5 और 1 में से नहीं होगा। तो ये ए और सी ऑप्शन में से ही एक आंसर होगा। तो अब हम पहले चित्र को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमारा 6 के बाद आया था 2 और 2 के बाद आया था 3। तो वैसे ही हम तीसरे चित्र में भी देखेंगे 2 के बाद 3 कैसे आता है, क्लॉकवाइज आता है या एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो हम देखेंगे हमारा आ गया क्लॉकवाइज आ गया। क्लॉकवाइज आ गया 2 के बाद 3, तो 3 के बाद हमारा क्या आएगा देखेंगे। तो पहले चित्र में हमारा 6 के बाद तो 2 आया था, 2 के बाद 3 आया था और 3 के बाद 6 फिर से ही 6 आया था। तो वैसे ही हम तीसरे चित्र को भी क्लॉकवाइज करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 के बाद जैसे पहले चित्र में 6 आया था वैसे ही ठीक से हमारा तीसरे चित्र में भी 6 आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों, अगर मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।